डॉक्टर शांडिल ने गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर नगर पंचायत कंडाघाट में श्रद्धा सुमन किए अर्पित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार विभाग मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर नगर पंचायत कंडाघाट के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा देश की आज़ादी ने दिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इसके साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने शास्त्री जी की कार्यशैली को स्वयं देखा है। 1965 के युद्ध के समय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसे आज भी देश के लोग याद करते हैं। इस विशेष अवसर पर संजीव ठाकुर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन, नारायण सिंह ठाकुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सोलन, इंद्र सिंह ठाकुर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जगदीश शर्मा उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, प्रेम कश्यप पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बांजनी, धर्मदत्त प्रधान ग्राम पंचायत बीशा, मनीष शर्मा महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन, भीम सिंह ठाकुर सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन, विजय अग्रवाल चेयरमैन व्यापार मंडल कंडाघाट, बाबूराम मनोनीत पार्षद नगर पंचायत कंडाघाट, विवेक अग्रवाल मनोनीत पार्षद नगर पंचायत कंडाघाट, कांग्रेस कार्यकर्ता दीपक शर्मा, डॉक्टर किशन, डीडी शर्मा एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। महत्व का दिन है। आज दो महान विभूतियों के जन्मदिन का पुण्य अवसर है, मंगल अवसर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो सारे संसार को संदेश दिया अहिंसा का, और उन्होंने एक बड़े बलिदान के रूप में जीवन बिताया। राष्ट्र की हमारी स्वाधीनता के लिए जो हम आज अपने पांव पे खड़े हैं, 75 साल मना रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, और गांव-गांव तक जो पैगाम दिया है उन्होंने, मैं समझता हूँ एक अपने में बहुत बड़ी मिसाल है एक महान नेता की भी, और मैं तो कहता हूँ एक इस प्रकार के व्यक्ति की जिसको पूरे भारत की मिट्टी में कण कण में उनकी अहिंसा की जो नीति है वो रहेगी। जहाँ तक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का संबंध है, उन्हें स्वयं मैंने सेवा में रहते हुए देखा भी है और उनके कार्यशैली को भी देखा। जब स्वयं 1965 की लड़ाई में मैं हुसैनी वाला सेक्टर में था, उन दिनों उन्होंने एक संदेश दिया था कि हमारे पास अन्न की कमी थी
और मुझे याद है कि भाई जो जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है और उसके साथ लगा हुआ है, उसका एक जो उदाहरण वो हम लोगों ने, जवानों ने, अफसरों, सब ने लड़ाई के मैदान में एक दिन, आई करेक्टली रिमेंबर, वीरवार का दिन होता था जिस दिन 2 केले और थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, अन्न की कमी थी, इसलिए पूरे सेनाओं ने लड़ते वक्त भी उनके इस संदेश को अपनाया। इसलिए भी, और वैसे से एक बहुत ईमानदार, मैं समझता हूँ ईमानदार जो प्राइम मिनिस्टर अपने समय के रहे, ये मशहूर था उनके बारे में कि जब जिस वक्त से हमारे देश में भी हमारे मुख्यमंत्री के पास बहुत कम संसाधन होते थे और थोड़ा सा बैंक बैलेंस, ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी स्वयं का जीवन ऐसा रहा और अंत तक भी वो अपने लिए कोई ज़्यादा संग्रह नहीं कर सके। शायद कोई कहते हैं कि उनको अच्छे वाला मकान भी बच्चों ने बाद में ही बनाया। उनके जो सुपुत्र थे वो बाद में, जब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर था और था, तो हमारे साथ उनका भी रहना हुआ और उनसे उनके विचार जानते थे। इन दोनों महान विभूतियों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे रैंक एंड फाइल, खासकर हमारी देश की कांग्रेस पार्टी, अपने बताए गए इनके मार्ग पर चले। और सभी, मैं तो कहता हूँ, मैं पार्टी तो इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही के महान नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काम किया और यही भी महान नेता थे जो हमारी कांग्रेस से संबंधित है। तो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन दोनों महान नेताओं से बहुत कुछ सीखने को लेना चाहिए और जैसा माहौल देश में है उसको परिवर्तित करके देश को राष्ट्र निर्माण की दिशा में, और सचमुच में अगर हम कहते हैं कि हमने विश्व गुरु बनना है, उस तरफ काम करने की ज़रूरत है। वो जो इन्होंने रास्ता दिखाया है उसको प्रशस्त करें, उसको दीप्यमान करें और आगे बढ़ें। ये मेरा संदेश है।